नमस्कार, खबर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित जांगिट। खबर सबसे पहले भवानी मंडी से। भवानी मंडी पुलिस ने लॉकडाउन की पालना कराते हुए शहर के अंदर पैदल चलकर दुकानदारों से समझाइश की। ऐसे में 3 दुकानदारों के पुलिस ने चालान बनाए और 19,000 रुपये की वसूली की। वहीं थाना प्रभारी संजय मीणा ने बताया कि जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन के अनुसार कुछ व्यापारियों ने दुकान खोल रखी थी, उनके चालान बनाकर उनको हिरासत में भी लिया गया। ऐसे में लगातार कोरोना की गाइडलाइन की पालना कराई जा रही है। पुलिस हेड कांस्टेबल शेर सिंह माइक से अनाउंस कर लगातार लोगों को कोरोना के प्रति सावधानी रखने की अपील कर रहे हैं। राजस्थान सरकार की जन अनुशासन पखवाड़ा की गाइडलाइन के अनुसार जिस तरह से अपील की जा रही है, मार्केट में दुकानें जो खुली है उनको समझाइश की जा रही है, ऐसे में किस तरह के सर चालान भी बनाए जा रहे हैं? एक्चुअली आपको जैसा कि विदित है 10 तारीख से 24 तारीख तक का लॉकडाउन भी चल रहा है, जिसमें राज्य सरकार के नियमानुसार पालना करवाई जा रही है। मार्केट में जो भी अनुमत समय के बाद या जो अनुमति नहीं है, ऐसी कोई भी शॉप खोल रहे हैं या कोई व्यापारी कोई इस तरह का उल्लंघन कर रहे हैं, उनकी दुकान नगर पालिका की टीम ईओ साहब की जो टीम है उस टीम को लेकर और उन दुकानों को सील किया जा रहा है और उनके चालान बनाए जा रहे हैं। लगातार जिस तरह से सर कोविड गाइडलाइन की पालन हम करवा रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये भी दिक्कत आती होगी कि लोगों को समझाइश में भी हमें परेशानी होती होगी। नहीं, वैसे तो अधिकतर मैं आपको बता दूं लगभग जनता इस चीज़ को समझ चुकी है। 90% लोगों का कोऑपरेशन है। कुछ एक आध लोग समझ नहीं पा, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। चालान अभियान जारी है सर? चालान बिल्कुल, और दुकानें सीज करना जो भी है वो नियम। भवानी मंडी वार्ड नंबर 40 में कैलाश बोहरा के निर्देशानुसार प्रत्येक घर में कोरोना दवाई किट का वितरण किया जा रहा है, जिसमें 7 प्रकार की दवाई, सैनिटाइजर की 1 बोतल और मास्क है। वितरण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीएलओ और राहुल बोहरा द्वारा किया गया। वार्ड में किसी को भी सर्दी जुकाम बुखार हो तो दवाइयों का सेवन करें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, लापरवाही ना करें। वार्ड नंबर 26 के प्रत्येक घर में भी कोरोना दवाई का वितरण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीएलओ द्वारा किया गया। कोरोना किट का वितरण रामनगर, ड्रीम सिटी कॉलोनी, आरके नगर मेन रोड तक किया गया। वार्ड नंबर 14 पचपहाड़ में आज घर घर जाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पार्षद द्वारा कोविड-19 के विषय में संपूर्ण जानकारी दी गई और बचाव के लिए घर पर रहने की सलाह दी। झालावाड़ जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र के कटिया गांव में पति की प्रताड़ना से परेशान होकर पत्नी ने विषैले पदार्थ का सेवन कर लिया। महिला की तबीयत खराब होने पर परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोमेला लाए, जहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया। थाना अधिकारी भंवर सिंह ने बताया कि सीमा ने उपखंड अधिकारी जनक सिंह के सामने पर्चा बयान में बताया कि उसकी शादी 2017 में राजेंद्र सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही महिला का पति उसको प्रताड़ित करता रहता था, जिससे तंग आकर महिला ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। अभी जो एसडीएम साहब गंगार है जनक सिंह जी, उनको जो पर्चा बयान दिया उसमें बताया उसका पति 2017 में जब शादी हुई उसके कुछ दिन बाद से उसको तंग परेशान करता था, शराब पी के आए दिन प्रताड़ित करता था। उससे तंग परेशान होकर के और उसने आज कोई जहरीली वस्तु पी ली और उसकी तबीयत बिगड़ गई। झालावाड़ में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है। वहीं प्रशासन द्वारा लोगों से लगातार घरों में रहने की अपील की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग बेवजह सड़कों पर निकलकर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर पुलिस कहीं सख्ती से तो कहीं प्यार से समझा रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब झालावाड़ कोतवाली पुलिस ने लोगों को समझाने का नया तरीका निकाला है। इसमें पुलिस द्वारा बेवजह घूम रहे लोगों को पकड़कर उनको तिलक लगाकर आरती उतारी जा रही है और सख्त चेतावनी देकर पुलिस उन्हें क्वारंटाइन कर रही है। कोतवाली पुलिस के लोगों को समझाने के इस तरीके का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। वहीं बेवजह घूम रहे लड़कों ने स्वयं की आरती उतरता देख शर्म के मारे हाथ जोड़ लिए। झालावाड़ कोतवाली पुलिस लोगों को समझाने के तमाम प्रयास कर रही है और इन प्रयासों में वो कामयाब भी रही है, लेकिन कुछ लोगों पर कोरोना गाइडलाइन का असर नहीं हो रहा है। इस पर पुलिस ने इनको समझाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है, ताकि लोग डंडे की भाषा नहीं समझे तो आरती उतरवाकर शर्मिंदा उन्हें किया जा सके। इसी के तहत आज पुलिस द्वारा बेवजह घूम रहे लोगों को पकड़कर उन्हें लाइन से खड़ा किया गया, मंत्र पढ़ते हुए उनकी आरती उतारी गई, उन्हें समझाने का प्रयास किया गया और उन्हें प्रसाद देकर
खुद की जिंदगी की रक्षा के लिए घर से बाहर न निकलने की ताकीद की और शपथ दिलाई कि अब वो बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। बकानी के पास रीछुआ गांव प्रशासन द्वारा रसद विभाग के ट्रक चालक के निवास पर छापामार कार्रवाई की गई। तहसीलदार गोपाल सिंह हाड़ा से मिली जानकारी के अनुसार निसार मोहम्मद पिता अल्लाह नूर रसद विभाग की गाड़ी चलाता है और राशन के गेहूं के कट्टे की सप्लाई करता है। वहीं रास्ते में इसका गांव रीछुआ है, जहां इसके द्वारा प्रत्येक चक्कर में कुछ गेहूं के कट्टे उतार लिए जाते थे, जिसकी लगातार प्रशासन को सूचना मिल रही थी। जहां प्रशासन द्वारा इसके यहां देर रात को छापा मारकर अवैध रूप से इकट्ठा किए गए 42 कट्टे गेहूं के बरामद किए गए, जिन्हें जब्त कर ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की गई। जहां रसद अधिकारी तेज सिंह, एसडीएम मोहम्मद जुनेद, तहसीलदार गोपाल सिंह हाड़ा, अतिरिक्त पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। अब खबर कनवास से। कनवास एसडीएम राजेश डागा के निर्देश पर मुख्य खंड विकास अधिकारी सांगोद जगदीश प्रसाद मीणा, कनवास तहसीलदार सुरेंद्र शर्मा और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पुरुषोत्तम मेघवाल ने तहसील के सभी चिकित्सा प्रभारी अधिकारियों, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में ग्राम विकास अधिकारियों, कृषि पर्यवेक्षकों, पटवारियों को मुख्यालय पर मौजूद रहकर कार्य करने की हिदायत दी गई। मुख्य खंड विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा ने बताया कि कोविड-19 की रोकथाम और इसके प्रचार प्रसार के लिए 3 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें राज्य सरकार की मंशा के अनुसार डोर टू डोर सर्वे, पंचायत पर स्थापित क्वारंटाइन सेंटर और लक्षणग्रस्त व्यक्तियों को दवाई किट की व्यवस्था के संबंध में जोर दिया गया। श्री मीणा ने बताया कि डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से बीमारी को प्रारंभिक स्तर पर खत्म किया जा सकता है। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में वार्ड वाइज कमेटी बनाई गई है। प्रत्येक वार्ड में लक्षणग्रस्त मरीजों को मेडिकल किट वितरित कर बीमारी को प्रारंभिक स्तर पर ही समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। और अब खबर गरोठ से। पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऑक्सीजन की कमी से लोगों की सांसें थम रही है, बेड की कमी हो रही है। ऐसे में गरोठ नगर के सिविल हॉस्पिटल में सोमवार को क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़ की मौजूदगी में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्मा द्वारा 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भेंट की गई। इससे कोविड वार्ड सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती हो रहे मरीजों को उचित मात्रा में ऑक्सीजन मिल सकेगी। इस मौके पर राजेंद्र जैन, दिनेश पाटीदार, तहसीलदार पंकज जाट, थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय, डॉक्टर श्याम सेठिया, डॉक्टर मनोज उपाध्याय, डॉक्टर आदेश्वर यति चक्रवर्ती, विमल मीणा के साथ नगरवासी मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और नई खबरों के साथ। नमस्कार। जनहित में जारी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवानी मंडी राजस्थान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और विशेषज्ञों ने भी सलाह दी है कि जिन कोविड मरीजों को सांस संबंधी दिक्कत हो और ऑक्सीजन स्तर 94 से नीचे आए तो वो प्रोनिंग पेट के बल लेटकर करें, जिससे उनके फेफड़ों में रक्त का संचार बेहतर होगा। ऑक्सीजन आसानी से पहुंच सकेगी। यह प्रक्रिया मरीज के सांस स्तर को सुधारने में काफी मददगार होगी। आपका सिर शरीर के स्तर के नीचे होना चाहिए। पेट के बल लेटे एक तकिया गर्दन की हड्डी के नीचे या सीने के ऊपरी भाग में रखें। दाईं ओर लेटें। जांघों के ऊपरी क्षेत्र में 2 तकिए। ध्यान रखें पेट व बिस्तर के बीच हाथ आसानी से गुजर सकें। अपने पैर के नीचे 1 या 2 तकिए रखें। कोविड मरीज पेट के बल प्रोनिंग लेटकर सुधारें और ऑक्सीजन स्तर। ध्यान रखने योग्य बातें। भोजन के तुरंत बाद प्रोनिंग से बचें। प्रक्रिया को करते समय घावों और चोट को ध्यान में रखें। गर्भावस्था में महिला प्रोनिंग ना करें। गंभीर कार्डियक स्थिति में प्रोनिंग ना करें। गंभीर हृदय रोग से ग्रस्त मरीज, स्पाइन से जुड़ी परेशानी हो या फिर पेल्विक फ्रैक्चर हो तो प्रोनिंग करने से नुकसान हो सकता है। मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करें, दूरी बनाए रखें, वैक्सीन जरूर लगावें। जनहित में जारी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवानी मंडी राजस्थान। चक्की चल रही कबीरा बैठा रोए। दोनों पुड़ के बीच में तो
साजान निकले जे कोई। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। आ दूर देश रहे मामला अब जाओ अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे। दूर देश रहे मामला अब जाओ